हेलो गाइस, मैं हूँ स्नेहा स्नेहा चारवी के चैनल में आपका ढेर सारा स्वागत है। तो ये देखिए, अंधेरा अंधेरा हो रहा है, सुबह सुबह हो रही है और हम जा रहे हैं वृंदावन। तो नए साल में हमें बुलावा आया है वृंदावन का। मुझे तो लगता है चारवी की वजह से ही आया है। उससे पहले हमें कभी इतना सोचा पर नहीं हो पा रहा था। तो इस बार हमारा सडन एकदम से प्रोग्राम बना और हम वृंदावन के लिए चल दिए। तो ये देखिए चार्विक कैसे देख रहा है। सोचा कि सुबह सुबह वो सोया हुआ था तभी उसे उठा के ले चले, पर वो उठ गया था। उसके बाद उसको चेंज वेंज किया, पूरा ढक ढुका के। इतनी ठंड थी उस टाइम पे। अभी एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग गया है मुझे। ऐसे ही हो गया था। उसके बाद चार्विक की कभी कुछ कभी कुछ, कभी वो कुछ करने नहीं दे रहा, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है। बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। और चार्विक और मैं ही हैं, तबीयत ख़राब, कभी कुछ ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो हम पहली बार गए इलेक्ट्रिक बस में और चार्विक भी पहली बार गया, तो हम भी पहली बार गए। काफ़ी अच्छा अनुभव था। तो ये देख सकते हैं बाहर फॉग दिख रही थी, सॉरी कुछ रास्ता दिख ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, इतनी सुबह सुबह। और डर भी लग रही थी, सामने कुछ दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कैसे चला रहे थे गाड़ी। पर बहुत अच्छे से आराम से और टाइम पे हम पहुंच गए थे। वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, पर बांके बिहारी जी की कृपा से चार्विक को बिल्कुल भी हल्की सी छींक तक नहीं आई। खांसी जुकाम का ये टेंशन होता है ठंड में। तो हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में। तो यहाँ पे क्या था कि हम थोड़े टाइम से पहले ही पहुँच गए थे, तो वेट कर रहे थे थोड़ा। वो कह रहे थे कि बस रूम को हम खाली करवा देते हैं, क्योंकि टाइमिंग होता है ना 10 बजे का। तो हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, हमें सामान वामान रखना था। हमने कहा भी हम जल्दी आ गए हैं तो इसके बाद हम दर्शन कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। कपड़े वपड़े चेंज करके थोड़ा नहा लेंगे तो फटाक से जाएंगे। इसीलिए हमने सबसे पास में ही रूम बुक करवाया था कि हमें ज़्यादा दूर ना पड़े। तो पास में ही था, तो हम फटाफट से तैयार हुए और जल्दी जल्दी से अपना निकल गए थे बिहारी जी के दर्शन करने। तो बहुत ही अच्छा लगा। अभी हम जा रहे हैं और दर्शन करके आ गए हैं। ये मैंने थोड़ा सा वीडियो कैप्चर किया। तो वहाँ का वीडियो कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल है, ये तो आप जानते ही हैं। बंदरों का डर, भीड़, और दर्शन करने जाना है तो वहाँ पे वीडियो बनाने का वैसे भी मतलब इतना बनता नहीं है। तो ये हमने खाई वृंदावन की कचौड़ी। वहाँ के ये सब नाश्ते में तो चलता ही है, और लस्सी तो काफ़ी टेस्टी था। हमने पता क्या कहाँ पे है, कहाँ पे सबसे फेमस है, तो गए और खाने। उसके बाद ये देखिए चार्विक थक गया है, ऐसे नींद भी आने लगी है। और हम अभी वहीं पे बैठे हैं, खा रहे हैं। इसको क्या खिलाए वो देख भी रहा है, पानी वानी पी रहा है। थोड़ा थोड़ा बहुत उसके लिए भी ले गए थे और आ गए थे हम टाइम पे। तो इसके बाद हम फटाफट से चलेंगे। इसके बाद मार्केट से चलते हुए गए तो ये है पेड़े की शॉप। तो पेड़े लेने गए, पता करके कि पेड़े सबसे अच्छे कहाँ के हैं, तो पेड़े लेने गए वहाँ से। अब आ गए हैं रूम पे। थकान भी काफ़ी हो गई है। तो ये देखिए चार्विक थक गया है, तो इसके बाद रेस्ट करेंगे। और रूम पे देखो हमने क्या हालत की, जल्दी जल्दी आए, सारा सामान फैलाया और फटाफट से चेंज किया और चल लिए। सब कुछ जल्दी जल्दी किया। फिर हमने कहा ना एक ही दिन का टाइम था उसके, कल का ही, तो हम इतने में कहाँ कहाँ जाएंगे। तो शाम को हम 3-4 बजे के करीब चल गए थे प्रेम मंदिर, क्योंकि वहाँ पे रात को ही जाते हैं। वहाँ पे बहुत खूबसूरत लगता है। तो हम टाइम पे चले गए थे, तो अभी इस टाइम पे उतनी भीड़ नहीं है, अच्छा लग रहा है। तो उससे पहले भी हमने देख लिया, और नाइट में किस तरीके से होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्पेशियस है। बंदर का इतना डर है, बस प्रेम मंदिर में हमें एक बंदर नहीं मिला। वहाँ कुछ भी पहन के जा सकते हैं, चश्मा टोपी जो भी। हमारा चश्मा उड़ चुका था जैसे हम खाना खा के बाहर निकल रहे थे, चश्मा वैसे ही बंदरों ने छीन लिया था। मेरा तो नहीं छीना था, पर चार्विक के पापा ने अपने चश्मा उतारा नहीं, और चार्विक के पापा का चश्मा बंदर ले गए थे। हंसी भी आ रही थी, वीडियो कैप्चर नहीं हो पाया था। तो ऐसी बंदर वाला एक वीडियो हमने कैप्चर किया है, तो मैं अगले पार्ट में डालूंगी। इस पार्ट में मैं इतना ही डालूंगी, बहुत बड़ा हो जा रहा था ब्लॉग। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, अच्छा लगा हमें वृंदावन जाके, बहुत शांति सुकून मिला। तो ये देखिए यहाँ पे गोवर्धन पर्वत, यहाँ पे पूरी एक तरीके से लगा लीजिए कि भगवान कृष्ण की सारी स्टोरी मिल जाएगी पूरे ही प्रेम मंदिर के साथ। तो यहाँ पे एक तरीके से लोग ज़्यादा से ज़्यादा, दर्शन से ज़्यादा तो सारे घूम रहे थे। शाम के जैसे जैसे शाम होगी, अंधेरा होने लगेगा, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी कि जगह ही नहीं होगी, बहुत भीड़। पर वहाँ जगह की कोई कमी नहीं है, तो सब कुछ है। वहाँ खाने की व्यवस्था भी होती है, पास में ही है, तो आप खाने जा सकते हैं। तो हम भी गए थे वहाँ पे, थोड़ा सा हमने
चाय वगैरह ली थी, थोड़ा थक गए थे, इसको पानी वानी दिया थोड़ा। उधर चलते 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 काफ़ी थकान लग गई थी। काफ़ी बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है प्रेम मंदिर का एरिया, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत सुंदर है। इसीलिए यहाँ की रील्स और वीडियोस सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है और कोई बंदर नहीं है। बाकी जगह बंदर ज़्यादा होते हैं। तो पहले हमने सब ये सब देखा तो रात में ही होता है वहाँ पे, पूरी लाइटिंग होगी, फिर हम दर्शन करने जाएंगे। उस तरीके से अंदर का हमने कोई वीडियो नहीं बनाया, बाहर बाहर से ही सारा वीडियो बनाया मैंने, तो अंदर का नहीं बनाया। दर्शन करने जा रहे हैं तो दर्शन करना ही अच्छा लगता है, वीडियो कैप्चर करना नहीं। वैसे लिखा भी होता है पर काफ़ी लोग फिर भी बनाते हैं, अंदर की भी कहीं भी जा रहे हैं बना ही रहे हैं फिर भी। फ़ोन वोन वो पहले ही कहते हैं, वृंदावन पहुँचते ही सबसे पहले सब लोग कहते हैं कि अपना फ़ोन छुपा लो, चश्मे छुपा लो, टोपी छुपा लो, उससे तो कोई छोड़ेगा नहीं बंदर। तो बहुत ही खूबसूरत आप देख पा रहे होंगे। मैं चाबी को भी पूरा मस्ती कराने की कोशिश कर रही हूँ, देख तो रहा है, उसके लिए नया नया एक्सपीरियंस है, नई नई जगह है। और देखिए चाबी क्या नए साल में हमें वृंदावन लेके आ गया है। बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे ना सारे लोग ना उसको बिल्कुल कान्हा की तरह ट्रीट कर रहे थे कि अरे कान्हा जी आपको यही लेके आए हैं और सेवा करा रहे हैं, गोद में उठाते उठाते दर्शन करने आए हैं। कई लोग तो पैर भी छू रहे थे। तो उस टाइम तो ऐसे ही फील आ रहा था कि हम खुद ही कान्हा को पकड़ के चल रहे हैं, सीरियसली बहुत अच्छा लगा। अब देखिए थोड़ा थोड़ा शाम होने लगी है, तो ये लाइटिंग अलग अलग तरीके की लाइटिंग एक एक करके ऑन करते जाएंगे, और जैसे जैसे धीरे धीरे बिल्कुल अंधेरा होने लगेगा तो खूबसूरत सी लाइटें सारी की सारी ऑन हो जाएंगी। तो काफ़ी कैप्चर किया है मैंने, ये पूरा वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो देखिए अभी इधर से बिल्कुल ही अलग लाइटिंग है, और इस टाइम पे प्रेम मंदिर बिल्कुल अलग लगता है शाम को, और अगर हम डे के टाइम पे जाएंगे तो वो अलग ही लगता है बिल्कुल। तो इसी वजह से सब लोग रुके रहते हैं, इसलिए हम भी टाइम पे चले गए थे और घूम लिए थे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, अलग अलग कलर चारों तरफ से, आप कहीं से भी देखेंगे तो बिल्कुल अलग अलग कलर है चारों तरफ से, और बहुत ही खुला है, चारों तरफ से घूम सकते। इतनी ज़्यादा भीड़ है, आप पता नहीं कितने सारे लोग होंगे, कई बार तो लोग खो भी जाते हैं आपस में ही। तो इसी तरीके से हमने खूब इंजॉय किया। यहाँ पे भजन लगे हुए थे, मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ तो साउंड मैंने नहीं रखा है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रखा होगा जहाँ पे कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे भजन वगैरह चले तो आ जाता है, इसी वजह से। तो आप देख सकते हैं भीड़ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, और हम ऊपर हैं, ऊपर से देख रहे हैं बिल्कुल, और घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं अच्छे से। यहाँ बहुत सारा घूमे, यहाँ पे सुकून भी, अगर टाइम पे चले गए तो सुकून भी है और शांति में। धीरे धीरे तो बहुत सारे लोग आने लगते हैं, पर फिर भी यहाँ पे इतना मतलब भीड़ का इतना पता नहीं चलता है, अच्छा लगता है फिर भी घूमने में। तो काफ़ी आप लगा सकते हैं, हम टाइम पे निकल गए थे 3 बजे अराउंड, तो हम इतना मतलब घूमे घूमे घूमे, बच्चा भी था और थक भी रहे थे, बट फिर भी मन कर रहा था कि पूरा देखें, शाम तक रुक जाएं, तो हम रुक गए थे। तो रात को जैसे धीरे यहाँ पे चारवी के बाबा बैठे हैं और ताली बजा के भजन के साथ ध्यान लगा रहे हैं, तो मैंने पूरा तब तक वीडियो कैप्चर कर लिया था। काफ़ी देर हम बैठे भी रहे, यहाँ पे शांति से बैठे रहे, आराम से। चारवी भाग रहा था सीधे नीचे छोड़ते ही, हमने कहा किसी के पैर के नीचे ना आ जाए। यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है इन दोनों का, और वो कुछ झूम रहा था खुशी से और खुश हो रहा था, अच्छा लग रहा था उसे कि मुझे भी नीचे रख लिया ना, गोद गोद में परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो ठंड इतनी थी, बट इतना यहाँ पे अभी हमें लग नहीं रही थी, धीरे धीरे ठंडी तेज़ होगी। तो यहाँ पे देखिए इतनी लाइटिंग काफ़ी चमक रही थी कि उतना अच्छे से आए नहीं, क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरे से किया, तो बैक करके मैं आपको दिखाऊंगी इसके बाद। और ये इनकी मैंने थोड़ी सी पिक ले ली थी, और हाँ काफ़ी सारी पिक भी हमने ली अपनी भी। और यहाँ पे ज़्यादातर यही चल रहा था, फ़ोटो सेशन, ये सब। दर्शन तो जाके अंदर करते हैं, उस टाइम सब लोग सीरियस ही रहते हैं, और बाकी बाहर सारा वीडियो फ़ोटो रील्स वगैरह चलती रहती है। सब लोग कोई गोपी ड्रेस पहन के आए, कोई कुछ, तो काफ़ी देख रही थी मैं उन सबको, क्योंकि रील्स वगैरह तो हम लोग भी देखते ही रहते हैं, वृंदावन की काफ़ी सारी आती है। तो मैंने रील्स तो मैंने डाली थी प्रेम मंदिर की, जो मैंने वीडियो बनाई थी छोटी छोटी, वो तो मैंने तभी डाल दी थी जब हम आए थे, बट वीडियो एडिटिंग में इतना टाइम लग गया, काफ़ी टाइम हो गया है।
तो उस टाइम पे हमें बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब एकदम से न्यू ईयर के बाद जस्ट हम चले गए थे 13-14 ऐसे ही गए थे हम बीच में। एकदम से सडन प्रोग्राम बना और टाइम भी था और बोला चलो वृंदावन, कहते थे वृंदावन। देखिए ना सारी लाइटिंग ऑन हो गई है तो कितना चेंज लग रहा है बिल्कुल। अभी एक एक मतलब अलग तरीके से शो हो रही है सारी चीज़ें और कलर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट इसमें है और फोटोज़ एकदम हाईलाइट करी हैं तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर जैसे जैसे धीरे धीरे रात होगी उसके बाद राधे राधे की बहुत सारे लगेंगे और डांस वांस सब झूमते हैं। ये देखिए आ गई झांकी। तो झांकी के साथ मैं चली रही थी वीडियो बनाने, ये मेरे को अचानक से आध रास्ते में ही मिल गए। फिर मैं घूम के जब आई तो वो वहाँ पे आ गए थे और मैं भी वहाँ पे आ गई थी। तो काफ़ी झूमे थे सब साथ में वहाँ पे झूम रहे थे, तब मैंने फ़ोन हटा लिया था। तो वहाँ पे झूमे, सुना, राधे राधे किया। उसके बाद हमने कुछ देर में हमने थक भी गए थे तो हमने आने का सोच ही लिया था क्योंकि रात भी हो गई थी। पर हम घूमते घामते ही आए थे वहाँ से भी पूरे मज़े लेते लेते, क्योंकि वृंदावन देखना तो था ही हमें। अगर हम ऐसे आते तो फिर मज़ा नहीं आता, क्या देखा फिर। पूरा चलते चलते घूमते घूमते बहुत इन्जॉय करते करते बहुत अच्छा लगा हमें वृंदावन जाके। बहुत ही सुकून शांति मिलती है। आप लोग को भी बुलावा आए तो ज़रूर जाइए। मैं तो सोच रही हूँ बार बार बुलावा आए, मुश्किल से आया है बुलावा, मुश्किल से। बहुत पहले से मैं हमेशा कहती हूँ हम वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, पहले हम वृंदावन जाएंगे। तो चले गए हम पहले। ये देखिए इधर की साइड से बिल्कुल डिफरेंट कलर है ना, अलग सा, बहुत ही सुंदर खूबसूरत तरीके से बना है। मतलब भीड़ आराम से कवर हो सकती है यहाँ। आप थक जाओगे वीडियो फोटोज़ करते करते थक जाओगे। इतना बड़ा एरिया है प्रेम मंदिर का, घूमने के लिए बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए सब लोग यहाँ पे ज़्यादा घूमते हैं। और बस वृंदावन में यही है, सब लोग आपको यही एडवाइस करेंगे कि अपने चश्मे का ध्यान दें, बंदरों से थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि वो करते ही हैं, वो उनका काम ही है, तो कुछ कर नहीं सकते। वैसे फ्रूटी टूटी दे के वो दे तो रहे थे चश्मे लेके, हमारा चश्मा दिया ही नहीं उन्होंने। इतना पसंद आ गया था कि फ्रूटी फेंक रहे थे सीधे और वो चश्मा एक दो को पास करा रहे थे। उस टाइम मैं भूल ही गई थी वीडियो बनाना, सीरियसली मैं वो देखते ही रह गई कि चश्मा गया। इसी टाइम की बात है, जैसे हम बाहर निकले चश्मा गया। हंसी भी आ रही थी भाई इतनी। ये देखिए अब कितना सुंदर है। यहाँ पे पूरा नागनथैया और गोवर्धन पर्वत, इतने सारे खूबसूरत। और इस टाइम पे लाइटिंग जलते ही ना वो पूरे ऑन होते हैं और कृष्ण भगवान वहाँ पे आपको नागनथैया करते हुए दिखाई देंगे। तो वहाँ पे बहुत सारे भीड़ के साथ लोग वीडियोस फोटोज़ कर रहे थे। मैं ऊपर से, तो ऊपर से देख रही थी, तो इतना नहीं आया था। यहाँ पे रात को क्या होता है, जैसे हाँ लास्ट में ये जो इतनी लाइटिंग है ये चलेंगी और इसमें पिक्चर शो होंगी और उनकी भजन कथाएं करते थे वो सारा इसमें शो होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मैंने भी जितना मुझे थोड़ी देर हमने बनाया और देखा, इसके कुछ टाइम बाद ही हम फिर निकल गए थे घर को। हमने कहा जब आए हैं तो इसे देख के ही चलते हैं हम भी। तो आप भी देखिए। कोशिश करी है मैंने कि मैं आपको ऑलमोस्ट चीज़ें दिखाऊं, क्योंकि बाकी बिहारी जी के मंदिर में इन सब जगहों की इतनी वीडियोस, इतनी क्या मैंने वीडियोस बनाई नहीं, कैमरा ऑन ही नहीं किया। ऑलरेडी इतनी भीड़ होती है, चलने की जगह नहीं होती है, दर्शन करने की मारा मार पड़ी होती है उधर। तो वहाँ पे जाओ, दर्शन करो और आओ, इतना ही कर सकते हैं। तो वही ज़्यादा सही भी रहता है। वहाँ पे इतना हैंडल नहीं कर सकता कोई भी कैमरा वैमरा ये सब, पता नहीं लोग तो कर लेते हैं बट मेरे से तो नहीं हो पाया था। तो मुझे ये था कि मुझे दर्शन ही करने हैं। ऊपर से मैं पहली बार जा रही थी तो बस मुझे ये था कि मैं आ गई हूँ
वृंदावन सीरियसली बहुत ही अलग फीलिंग थी मेरे अंदर से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, धीरे धीरे आपको हल्के हल्के से थोड़े थोड़े से पिक्चर्स होंगे। ये लाइटिंग है पूरा डांस करते हुए और म्यूजिक बजते हुए, सब कुछ के साथ बजेगी, क्योंकि मैंने कॉपीराइट के चक्कर में वॉइस नहीं रखा है। प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। ब्लॉग मैं बनाती हूँ बट लेट हो गई इस बार, ऐसे ही हो गया, बट कोशिश करूँगी, डालते रहूँगी। बहुत सारा था मेरे पास ब्लॉग, मैंने वीडियोस बनाए, सब कुछ बनाए बीच में। इसके बाद तो मैंने बनाई नहीं इसकी, हाँ सीरियसली इसके बाद हम कहीं शादी में गए थे, उसके बाद से ना उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब हुई थी। वृंदावन से तो नहीं हुई, इसके बाद शादी में जाने से इतनी तबीयत खराब, परेशान हो गई थी। हॉस्पिटल के चक्कर लगाओ, कभी खांसी कभी जुकाम कभी कुछ होता ही रह रहा था और परेशान हो गई थी। मन भी नहीं करता, वो करने भी नहीं दे रहा था। अभी शैतानी तो बढ़ ही गई है उसकी, बड़ा हो गया तो बढ़ेगी शैतानी। पर मिस हो गई, 2-3 महीने का ब्लॉग उसका नहीं आया। और इसके बाद इसका मैं सेकंड पार्ट डालूंगी, उसके बाद चावी का बर्थडे का ब्लॉग आएगा। तो ये है हमारी कुछ पिक्चरें। उसके बाद हम वापस आ गए और खाना खाया। यहाँ पे मैंने कुछ ये कैप्चर किए हैं वृंदावन के गेट वगैरह। ये हम थोड़ा मार्केट से होते हुए आ रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा मार्केट को भी मैं ले लेती हूँ, थोड़ा कैप्चर कर लेती हूँ। तो ये दिखाया। इसके बाद हम आ गए हैं रूम पे। चारू को देखिए मेरे फ़ोन पकड़ के खाते हुए, और उसके पापा हमें वीडियो बनाते हुए। और ये वहाँ ये वृंदावन में ही मिलता है ये दूध, आपने पिया होगा जो, वो इसे काफ़ी देर तक पकाते रहते हैं। उसके बाद दूसरे दिन भी पिया था रात को, मज़ा ही आ गया था पी के। तो फटाफट से बोला कि मैं लेके आता हूँ, पास में ही था तो लेके आए। और इसे जितना जल्दी पियो, गरम गरम ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बाय गाइस, मिलते हैं अगले पार्ट में।